हेलो एवरीवन, वेलकम टू विद्याश्री एकेडमी। आई होप यू आर डूइंग वेल। आज हम डिस्कस करने वाले हैं एक टॉपिक, बागेश्वर धाम वाले बाबा जी के चमत्कारों से जुड़ा हुआ विवाद। बागेश्वर धाम बाबा पर लगे हैं अंधविश्वास के आरोप। एक नागपुर की संस्था है जो अंधविश्वास उन्मूलन समिति को लेकर कार्य करती है। उन्होंने ऐसा बोला गया है कि इनके द्वारा जो भी ये सब कार्यक्रम किया जाता है इसमें कोई शक्तियाँ नहीं है, ये अंधविश्वास फैलाने का एक जरिया है। अब इसमें कितनी सच्चाई है, क्या सच्चाई है, हम उस पर कुछ नहीं बोल सकते। हमें केवल जो मीडिया के द्वारा जानकारी मिली है हम केवल उसी पर अपना पक्ष रख सकते हैं। तो सोशल मीडिया पर इन दिनों काफ़ी चर्चा में है बागेश्वर धाम सरकार। इनको सरकार के नाम से भी जाना जाता है। तो जो भक्तजन हैं वो इन्हें सरकार की उपाधि देकर सम्मानित मतलब उद्बोधित करते हैं। तो इनका नाम है, जो पंडित जी हैं, इनका नाम है आचार्य धीरेन्द्र शास्त्री जी। तो इनके ऊपर कई सवाल उठाए जा रहे हैं। उनको लेकर कहा जा रहा है कि वो देश में अंधविश्वास फैलाने का काम करते हैं। बागेश्वर धाम आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है क्योंकि ये काफ़ी सुर्खियों में रहा है कि ये मध्य प्रदेश के किस जिले में स्थित है। तो याद रखिएगा, मध्य प्रदेश के कौन से जिले में स्थित है? छतरपुर जिले में स्थित है। अब धीरेन्द्र शास्त्री जी पर जो आरोप लगे हैं वो किसने लगाए हैं? तो महाराष्ट्र में एक संस्थान है, उस संस्थान के द्वारा आरोप लगाए गए हैं। क्या आरोप लगाए गए हैं? तो वो जो आरोप लगे हैं, यहाँ पर क्या कंट्रोवर्सी हुई है? हुआ ये था कि महाराष्ट्र की एक संस्था है जिसका नाम, ये नाम आपसे पूछा जा सकता है, अंधविश्वास श्रद्धा उन्मूलन समिति, क्योंकि ये काफ़ी चर्चा में रहा है विषय। तो यहाँ पर एक श्याम मानव है, उन्होंने क्या किया है, धीरेन्द्र शास्त्री जी के ऊपर अंधविश्वास फैलाने का आरोप लगाया है। उन्होंने नागपुर मतलब जो बागेश्वर धाम सरकार को चुनौती देते हुए नागपुर में उनके मंच पर आए और उन्होंने कहा है कि धीरेन्द्र शास्त्री जी अगर उनके द्वारा जो 10 व्यक्ति हैं उनके बारे में सब कुछ जानकारी दे देते हैं तो हम उनको 30 लाख रुपए, मतलब ये संस्थान जो है अंधश्रद्धा उन्मूलन समिति, वो धीरेन्द्र शास्त्री जी को 30 लाख रुपए देगी। लेकिन जो किसी कारणवश उनको, जो धीरेन्द्र शास्त्री जी हैं, उनको 13 जनवरी तक कथा होनी थी लेकिन उनको 11 जनवरी तक ही जाना पड़ा। तो इस समिति का कहना ये है कि उन्होंने चैलेंज को एक्सेप्ट नहीं किया है। अब कुछ पक्ष तो उनकी तरफ से भी आया होगा, तो लोगों का ऐसा कहना है, और ख़ासकर जो समिति है, चूँकि समिति ने ही चैलेंज किया था तो उन्होंने कहा है कि बाबा जी डर कर चले गए हैं और ऐसा वैसा। ये मैं नहीं कह रही हूँ, ये सब जो शब्द हैं वो उन्हीं लोगों के हैं। तो फिर इस पर धीरेन्द्र शास्त्री जी ने कहा है कि मुझे किसी के प्रमाण पत्र की ज़रूरत नहीं है, और हम जब 7 दिन वहाँ पर कथा कर रहे थे तब आप लोग कहाँ थे, तब क्यों नहीं आए? तो ये काफ़ी चर्चा में विषय रहा। पुलिस कंप्लेन भी इस विषय पर हो चुकी है। और बागेश्वर धाम वाले बाबा जी हैं, उन्होंने कहा है कि मैं किसी की चुनौती को स्वीकार करता हूँ, मतलब ऐसी चुनौती अब मैं स्वीकार कर लूँगा। जब वो रायपुर में उनकी कथा हो रही है तो उन्होंने कहा है कि जो भी व्यक्ति मुझे चैलेंज कर रहे हैं वो यहाँ आएँ, उनके जो किराया भाड़ा है वो भी मैं दे दूँगा और मैं किसी के भी बारे में कुछ भी बता सकता हूँ। तो फिर इस तरीके से ये विवाद चर्चा में रहा है। जो बागेश्वर धाम है ये कहाँ पर स्थित है? छतरपुर जिले में स्थित है। बागेश्वर धाम में लाखों की संख्या में श्रद्धालु अपनी अर्जी लेकर पहुँचते हैं। वहाँ वो जो धीरेन्द्र शास्त्री जी है वो सरकार के नाम से दुनिया भर में प्रसिद्धि पा चुके हैं। उनको विदेशों में भी कई उपाधियाँ दी जा चुकी हैं और यूट्यूब पर और सोशल मीडिया पर काफ़ी चर्चा में रहते हैं। तो नागपुर में 13 जनवरी तक उनकी कथा होनी थी लेकिन वो 11 जनवरी को ही वहाँ से वापस लौट गए। इसी के कारण ये विवाद में काफ़ी रहा है मुद्दा। तो आई होप ये सारा कुछ आपको कंट्रोवर्सी समझ में आ गई होगी। आप किसी भी धार्मिक उसमें ना रह के एक निष्पक्ष तरीके से एज अ एस्पिरेंट अपनी राय दे सकते हैं कि आपका क्या सोचना है। तो आई होप आपको ये मुद्दा समझ में आ गया होगा। अगर आपको ये वीडियो लगा है कि आपके लिए ये यूज़फुल है, केस स्टडी में भी इस तरीके से कभी कभी कुछ क्वेश्चन पूछ सकते हैं तो हम इस प्रकार के जो विवाद हैं उनको बता सकते हैं। तो पढ़ते रहिए, खुश रहिए। जय हिंद, जय भारत।